हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कोचिंग शिपयार्ड की। जिन लोगों ने कोचिंग शिपयार्ड के शेयर खरीद रखे हैं और लगातार शेयर गिरता हुआ आ रहा था, आपने देखा है, और या फिर वो लोग जो जिनकी रुचि है कोचिंग शिपयार्ड में, जो शेयर जो है मन बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कोचिंग शिपयार्ड के शेयर की कि क्या कारण है कि निफ्टी 50 में भी जो है इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय आधा परसेंट के लगभग गिरावट है। निफ्टी 50 आज 9 अप्रैल 2026 को 23,900 के करीब चल रहा है, जबकि जो सेंसेक्स है यह 77,000 के आसपास जो है आज चल रहा है। इसमें जो है कोई उतार चढ़ाव नहीं है। लगभग आधा परसेंट 0.64% की वृद्धि गिरावट जो है इस समय दिखाई दे रही है। और इसके अलावा बैंक निफ्टी में जो है 400 पॉइंट की इस समय गिरावट चल रही है। लगभग 0.78% की गिरावट के पास जो है 0.75 की गिरावट के साथ जो है ये कारोबार कर रहा है। और यह भी स्ट्रेट चल रहा है ग्राफ इसका, ना गिरावट है, ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, साइड वे चल रहा है, आप ये कह लीजिएगा। तो दोस्तों, क्या कारण है कि हमारा कोचिंग शिपयार्ड इस समय भी 4% की बढ़त के साथ है, और इसमें लगभग 4% की बढ़त कल हुई थी, और परसों भी जो है लगभग 3.5 से 4% के बीच में जो है चलता रहा। तो अगर हम इसकी बात करें इस सप्ताह, तो ये लगभग 10.5% बढ़ चुका है। 138 रुपए की इसमें वृद्धि हो गई है। इसमें जो पिछले सप्ताह जो इसका प्राइस था वह लगभग 1280 रुपए के लगभग था, और उससे पहले लगभग 30 मार्च को, 1 अप्रैल को यह 1190 का आंकड़ा जो है नीचे चला गया था। इसने नीचे जो है सपोर्ट लिया था 1190 पर, और इस समय जो आज का जो हाई है वह 1446 रुपए है, और आज का जो लो है वह 1372 रुपए 50 पैसे। दोस्तों, कारण क्या है कि इसमें अभी भी वृद्धि है। अभी भी देखो, ये 4.5% के लगभग जो है इसमें जा रहा है, बुलिश है। और इस समय जो इसका जो वॉल्यूम है वह 24,54,641 रुपए है। अभी 12 बज रहे हैं, आज दिन है 9 अप्रैल 2026, और इस समय बायर, और अगर हम इसकी बात करें सेलर की, तो लगभग बराबर चल रहा है। यानी कि बायर और सेलर 50-50% पे है, और सुबह से ऐसे ही साइड वे चल रहा है। ना बायर बढ़े हैं, ना सेलर जो है घटे हैं, ना सेलर बढ़े हैं, ना बायर घटे हैं। तो कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन है, इस वीडियो में जो है आज हम कोचिंग शिपयार्ड को लेकर के एनालिसिस करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्या इसमें हम निकल जाएं या इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद कोचिंग शिपयार्ड का जो शेयर है, इन शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। मुख्य कारण की अगर हम बात करें, तो इसके पीछे, इस तेजी के पीछे जो मुख्य कारण है वह है मजबूत बुक ऑर्डर। यानी कि हालिया व्यवसायिक उपलब्धियां जो हैं शेयर की, वह काफी अच्छी हैं। अगर वन बाई वन करके तेजी के प्रमुख कारणों की बात करें, तो बड़े वर्क ऑर्डर इसका मुख्य कारण है। कोचिंग शिपयार्ड कंपनी को लगातार बड़े अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं, एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहा है। हाल ही में एक यूरोपीय ग्राहक ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का एक जो मेगा ऑर्डर है, और भारतीय नौसेना के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए के नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स NGSV के लिए L1 बीटर, यानी कि सबसे कम गोली लगाने वाला जो है, घोषित होना इसकी सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। हालिया डिलीवरी की अगर हम बात करें, 1 अप्रैल 2026 को कंपनी ने भारतीय नौसेना को दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर शिप मालवान डिलीवर किया था, जो इसकी जो परिचालन क्षमता है इसको दर्शाने का कार्य करता है। यानी कि 1 अप्रैल को कंपनी की तरफ से भारतीय नौसेना को दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर शिप मालवान डिलीवर कर दिया गया है। तो जो शेयर में जो तेज़ी है उसके पीछे इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कुछ रणनीतिक समझौते हैं। कंपनी ने तकनीकी विस्तार के लिए HVL इंजीनियरिंग के साथ जॉइंट वेंचर किया है, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसे भविष्य के जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी कंपनी इस समय काम कर रही है। अब अगर हम इसकी फंडामेंटल स्थिति की बात करें, क्योंकि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी शेयर का, तो उसकी हर चीज़ पे जो है एक नज़र जाना स्वाभाविक है, और फंडामेंटल स्थिति के बिना तो आप किसी शेयर के बारे में कुछ समझ नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो इसकी जो
फंडामेंटल स्थिति है, वर्तमान में कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है वह है 22,000 करोड़ से भी अधिक की। यानी कि इस समय कंपनी के पास कुल ऑर्डर की जो वो है वैल्यू है वह 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो अगले आने वाले 3 से 4 वर्षों के लिए एक मजबूत राजस्व जो है कमा करके कंपनी को देने वाली है। यानी कि अगले 3-4 साल में कंपनी का जो राजस्व है, इस बात की गारंटी है कि वह बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इतने बड़े वर्क ऑर्डर जो हैं एक बहुत बड़ी बात है किसी कंपनी के लिए मिलना। दूसरे जो इसके जो वित्तीय आंकड़े हैं कोचिंग शिपयार्ड के इस समय, तो वित्त वर्ष 2025-26 की जो तीसरी तिमाही के नतीजे थे वह थोड़े से कमज़ोर थे, यानी कि उन पर एक तरह का प्रेशर देखने को मिल रहा था। लेकिन चौथे क्वार्टर में, यानी कि जो अभी ये मार्च की जो तिमाही चल रही है वित्तीय, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन में काफ़ी सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही है। वर्तमान में जो शेयर का जो पीई रेशियो है यह लगभग 49 के आसपास है, जो सेक्टर औसत से थोड़ा सा अधिक है। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इस समय शेयर थोड़ा सा महंगा है। पी रेशियो ज़्यादा होने का मतलब है दोस्तों कि शेयर जो है थोड़ा इस समय महंगाई पर है, महंगा बिक रहा है। तो इससे भी जो है थोड़ा सा समझने की वो है कि थोड़ा सोच समझ कर आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करें। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आगे तो ग्रोथ होनी है। 22,000 करोड़ के ऑर्डर हमारे पास पहले से ही हैं और कंपनी अच्छी मजबूत स्थिति में है। दूसरी तरफ Q4 के जो है वो नतीजे दिखा रहे हैं कि इसमें सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कर्ज और डिविडेंड की अगर हम बात करें तो कंपनी पर कर्ज बहुत कम है, यानी कि लो डेप्ट में है इस समय कंपनी, और यह लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी रही है। आप पीछे अगर इसका देखेंगे, थोड़ा आप जा कर के ग्राफ देखेंगे और इसकी जो वो है एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लगातार कंपनी जो है डिविडेंड देती है अपने उसके हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, और कभी भी इसने जो है डिविडेंड देने में आनाकानी नहीं की है अपने उसको शेयर होल्डर्स को। दोस्तों, यदि हम इसके निष्कर्ष की बात करें कि कोचिंग शिपयार्ड का भविष्य कैसा है, तो कोचिंग शिपयार्ड का जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल है। आप बेझिझक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये देखें कि जिस दिन गिरावट का दौर हो थोड़ा एसआईपी करें। जब भी 1-2% की गिरावट हो तो अपना जो है 5% 10% इसमें आप अपना पैसा लगाएं, पूरा पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं, जिससे जो शेयर का जो प्राइस है वह एवरेज होता रहे। और जब ग्रोथ आएगी मार्केट में, क्योंकि इस समय तो आपने देखा है कि पूरा इंडेक्स ही जो है पिछले 1 साल के उसमें सपोर्ट पे लेवल पे चल रहा है, तो ये तो तय है कि भविष्य में शेयर से अच्छी कमाई होगी। और हाँ देखिए, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं है, तो हम सिर्फ आपको ये एजुकेशनल पर्पज़ से जानकारी दे रहे हैं। तो यदि आपका पैसा है भाई, आप देख लीजिएगा कि इसमें ऐसा ना हो कि आपको फिर आप जो है ये कहें कि साहब हमने आपके रिकमेंडेशन पे शेयर ले लिया था। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप शेयर ले लें, आप खुद समझदार हैं, अपना विवेक रखिए और इसे सिर्फ सलाह मत मानिए, इसको आप एक जानकारी मानिए। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि शेयर बाज़ार की जो गिरावट है इसके विपरीत इस शेयर की जो बढ़त इस समय चल रही है, उसके कारणों में रक्षा क्षेत्र में सरकार का जो है आत्मनिर्भर भारत पर जो जोर चल रहा है और रहा भी है, तो यह भी एक मुख्य कारण है कि शेयर जो है आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा मुख्य कारण है कि भाई कंपनी के पास मौजूदा समय में भारी भरकम ऑर्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। हालांकि वैल्यूएशन के नज़रिए से जैसे देखें कि चूँकि पीए जो है इस समय, पीई जो रेशियो जो है इस समय इसका 49 है, तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। लेकिन दूसरी तरफ जो मार्केट में जो स्थिति है इस समय, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है, वर्क ऑर्डर की स्थिति है, वह बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजबूत स्थिति में शेयर है। तो जो लॉन्ग टर्म्स के जो निवेशक हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, वे तो जब चाहें इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि जब भी 1-2% की गिरावट हो तो उस समय थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आगे आप कमा सकते हैं। दोस्तों, देहरी बिजनेस में कि आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर कल मिलेंगे। तब तक के आप अपना ध्यान रखिएगा, आप सुरक्षित रखिएगा और आप सुरक्षित रहिएगा और अपने पैसे को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। किसी के कहने से, हमारे कहने से इन्वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। ये सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए वीडियो आपके सामने लाया गया है। यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं या आपको हमारी कुछ चीज़ें पसंद आती हैं तो आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।